हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का सेशन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा होम विजिट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी। मतलब आज हम होम विजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। होम विजिट में जो टेक्निक्स होती हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो कम्युनिटी के बारे में वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, होम विजिट की जो टेक्निक्स होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होम विजिट? मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा गैदरिंग हेल्थ डेटा, मतलब स्वास्थ्य डेटा एकत्रित करना। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर, मतलब सीधे देखभाल देना। ऑप्शन सी है हमारा हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, स्वास्थ्य डेटा एकत्रित करना, ये भी इसका सही आंसर है। सीधे देखभाल देना, ये भी सही आंसर हो सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये भी सही आंसर हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? होम विजिट में स्वास्थ्य डेटा एकत्रित करते हैं, ठीक है, सीधे देखभाल भी करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा भी देते हैं होम विजिट में। तो ये तीनों राइट आंसर होंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों इसके सही आंसर हैं। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का घर घर विजिट, स्वास्थ्य से संबंधित डेटा एकत्रित करना, सीधे देखभाल देना जैसे कि दवाई या फिर फर्स्ट एड देना, और स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए भी होता है। इन सभी से परिवार और समुदाय का स्वास्थ्य बेहतर होता है। इन सभी चीजों से परिवार और समुदाय का स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है टू क्वेश्चन है हमारा, बिफोर द होम विजिट विच स्टेप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ हेल्थ वर्कर? मतलब होम विजिट से पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा होगा? बताइए, होम विजिट करने से पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होती है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? बताइए, होम विजिट से पहले स्वास्थ्य कदम कौन सा होगा सबसे महत्वपूर्ण? तो ऑप्शन ए है हमारा प्लानिंग द विजिट, मतलब विजिट की योजना बनाना। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा इन्फॉर्मिंग लोकल लीडर्स, मतलब स्थानीय नेताओं को सूचना देना। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा कलेक्टिंग मेडिसिन, मतलब दवा एकत्रित करना। ऑप्शन डी है कॉलिंग द पेशेंट, मतलब मरीज को कॉल करना। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? होम विजिट से पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा होगा? कौन सा है बताइए? तो राइट आंसर क्या लिख लीजिए आप इसका? राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर ए, होम विजिट, विजिट की योजना बनाना। सबसे महत्वपूर्ण कदम है विजिट की योजना बनाना। ठीक है, प्लानिंग करना। सबसे पहले क्या करेंगे स्वास्थ्य कार्यकर्ता? प्लानिंग करेगी, होम विजिट की प्लानिंग करेगी। ठीक है, योजना बनाएगी। प्लानिंग द विजिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही योजना से स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी तैयारी फॉर्म जैसे कि दवा फॉर्म सही समय और संबंधित लोगों से मिल सकता है। बिना योजना के अगर आप जाएंगे तो बिना योजना के कई जरूरी बातें छूट सकती हैं। ठीक है, इसलिए पहले योजना बना के ही जाएं आप। अगर आप होम विजिट करते हैं तो पहले उसकी योजना बनाएं, उसके बाद ही होम विजिट करें। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर अ हेल्थ वर्कर ड्यूरिंग अ होम विजिट? मतलब होम विजिट के समय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए कौन सी गुणवत्ता जरूरी है?
बताइए होम विजिट के समय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए कौन सी गुणवत्ता जरूरी है? तो ऑप्शन ए है एम्पैथी मतलब सहानुभूति, ऑप्शन बी है रूडनेस मतलब अशिष्टता, ऑप्शन नंबर सी है हमारा केयरलेसनेस मतलब लापरवाही, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इम्पेशेंस मतलब अधैर्य। बताइए राइट आंसर, बताइए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में पूछा है होम विजिट के समय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए कौन सी गुणवत्ता जरूरी है? तो एम्पैथी मतलब कि सहानुभूति सबसे ज्यादा जरूरी है, सहानुभूति जरूरी है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सहानुभूति मतलब कि एम्पैथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहानुभूति में मरीज के भावों को समझना और उसे विश्वास देना शामिल होता है, ठीक है। अशिष्टता, लापरवाही या फिर अधैर्य सहज होकर सही जानकारी छुपाते हैं। ये सब इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है, ये तीनों राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इसका सहानुभूति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन है हमारा, who must be informed before making a home visit in a rural community? मतलब ग्रामीण समुदाय में होम विजिट से पहले किसे सूचना देना जरूरी है? बताइए ग्रामीण समुदाय में होम विजिट से पहले किसे सूचना देना जरूरी है? किसे देंगे बताइए ग्रामीण समुदाय में? तो ऑप्शन ए है फैमिली मतलब परिवार, ऑप्शन बी है विलेज हेड मतलब ग्राम प्रधान, ऑप्शन सी है लोकल हेल्थ सुपरवाइजर मतलब स्थानीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए ग्रामीण समुदाय में होम विजिट से पहले किसे सूचना देना जरूरी है? किसे सूचना देंगे इनमें से बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। सभी को सूचना देना जरूरी है, ठीक है। परिवार को भी देंगे, ग्राम प्रधान को भी देंगे, स्थानीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को भी सूचना देंगे, ठीक है। जरूरी है इन सबको सूचना देना। परिवार, ग्राम प्रधान और पर्यवेक्षक को सूचना देने से विश्वास बनता है और सहयोग भी मिलता है इससे, ठीक है। और समुदाय में स्वीकार्यता भी बढ़ती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, ऑन अराइवल एट होम व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? बताइए घर पहुंचने पर सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? घर पहुंचने पर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? तो ऑप्शन ए है टेक परमिशन, सबसे पहले आपको अनुमति लेना है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा स्टार्ट एग्जामिनेशन इमीडिएटली मतलब तुरंत जांच शुरू करना, ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हमारा गिव मेडिसिन मतलब दवा देना है सबसे पहले। ऑप्शन डी बोल रहा है आस्क फॉर फूड मतलब खाना मांगना है। अब बताइए आप क्या करेंगे? घर पहुंच जाएंगे आप किसी के होम विजिट के लिए, आप घर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? होम विजिट में आप घर पहुंचते हैं तो सबसे पहला कदम क्या हो जाएगा आपका? इनमें से जिसको भी राइट आंसर पता है प्लीज बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए अनुमति लेना। टेक परमिशन क्या करना है? सबसे पहले आपको परमिशन लेनी है परिवार वालों से, ठीक है। उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट को चालू करेंगे। जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे तब तक ट्रीटमेंट चालू नहीं कर सकते हैं, जांच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट से अनुमति लेना जरूरी है, पेशेंट से, पेशेंट के परिवार से अनुमति लेना जरूरी है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घर पहुंचकर परिवार से अनुमति लेना जरूरी है, इससे सम्मान और संबंध भी बनते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, सक्सेसफुल होम विजिट मस्ट मेंटेन मतलब सफल होम विजिट के लिए किन बातों का पालन जरूरी है? बताइए सफल होम विजिट के लिए किन बातों का पालन जरूरी है? ऑप्शन ए है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियसली मतलब गोपनीयता और निजता, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मेकिंग नॉइज मतलब शोर करना, ऑप्शन सी है इग्नोरिंग पेशेंट्स व्यूज मतलब मरीज की राय अनदेखा करना, ऑप्शन डी है रशिंग मतलब जल्दी करना। तो बताइए सफल होम विजिट के लिए किन बातों का पालन जरूरी है? किन बातों का पालन करेंगे सफल होम विजिट के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियसली मतलब
गोपनीयता और निजता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपनीयता और निजता इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपनीयता से परिवार को भरोसा मिलता है कि उनकी बातें बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, अगर आप प्राइवेसी रखेंगे तो परिवार वालों को भी भरोसा होगा। ठीक है, ताकि उनकी बातें बाहर नहीं जाएंगी और वे खुलकर समस्या बता सकते हैं। ठीक है, अगर उनको भरोसा नहीं होगा तो वो आपको कोई भी बात नहीं बताएंगे, वो खुलकर आपको बातें नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ये पालन, गोपनीयता और निजता का पालन जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी गोपनीयता और निजता का पालन करना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ होम विजिट हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन इन। क्या है? ड्यूरिंग अ होम विजिट हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन इन, मतलब होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा किस रूप में दी जानी चाहिए। बताइए, होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा किस रूप में दी जानी चाहिए, किस रूप में देंगे बताइए इनमें से। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए कहता है हमारा लोकल लैंग्वेज मतलब स्थानीय भाषा। ऑप्शन बी है फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेशी भाषा। ऑप्शन नंबर सी है टेक्निकल टर्म्स ओनली मतलब केवल तकनीकी शब्दावली। ऑप्शन डी है राइट एंड इंग्लिश ओनली मतलब सिर्फ अंग्रेजी में लिखित। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन में क्या पूछा है? होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा किस रूप में दी जानी चाहिए। होम विजिट आप करते हैं तो पेशेंट को आप स्वास्थ्य शिक्षा किस रूप में देंगे? बताइए इनमें से किस तरह से देंगे आप स्वास्थ्य शिक्षा? सही आंसर बताइए इसका। तो सही आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकल लैंग्वेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकल लैंग्वेज बोलेंगे, स्थानीय भाषा बोलेंगे। पेशेंट की जो भी भाषा है आप उसी भाषा में समझाएं पेशेंट को, तभी पेशेंट को समझ आएगी। ठीक है, अगर आप और दूसरी भाषा बोलेंगे तो पेशेंट को समझ नहीं आएगी। इनमें से अगर विदेशी भाषा बोलते हैं तो नहीं समझ पाएंगे पेशेंट। केवल तकनीकी भाषा शब्दावली का उपयोग करेंगे तो ये भी नहीं समझ पाएंगे। आपको क्या करना है? जिस जगह पर आप होम विजिट करने जा रहे हैं आपको उसी जगह की लैंग्वेज बोलना है, उसी जगह की लैंग्वेज यूज करना है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस, मतलब व्यक्तिगत सवाल पूछते समय सबसे अच्छा तरीका क्या है। बताइए व्यक्तिगत सवाल पूछते समय सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए सबसे अच्छा तरीका। तो ऑप्शन ए है बी पोलाइट एंड एक्सप्लेन मोटिव मतलब शिष्टता पूर्वक उद्देश्य बताना। ऑप्शन बी है बी फोर्सफुल मतलब दबाव बनाना। ऑप्शन सी है इग्नोर डिस्कम्फर्ट मतलब असहजता अनदेखा करना। ऑप्शन डी है हमारा आस्क इन पब्लिक मतलब सार्वजनिक रूप से पूछना। बताइए राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। व्यक्तिगत सवाल पूछते समय सबसे अच्छा तरीका क्या है सबसे अच्छा तरीका इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी पोलाइट एंड एक्सप्लेन मोटिव। क्या होगा? बी पोलाइट एंड एक्सप्लेन मोटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिष्टता पूर्वक उद्देश्य बताना। क्या होगा? शिष्टता पूर्वक उद्देश्य बताना इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सवाल विनम्रता से पूछें और उद्देश्य जरूर बताएं उसका। ठीक है, जैसे आप ये बोल सकते हैं आपकी मदद के लिए जानकारी चाहिए। ठीक है, तो आपको रिस्पेक्टफुल में बोलना है, विनम्रता से बोलना है। ठीक है, और उसका उद्देश्य आपको जरूर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग होम विजिट्स हु कैन सपोर्ट द हेल्थ वर्कर इन प्रिसर्विंग द फैमिली फॉर नेसेसरी चेंजेस, मतलब होम विजिट के दौरान परिवार को जरूरी बदलाव के लिए राजी करने में कौन मदद कर सकता है। बताइए होम विजिट के दौरान परिवार को जरूरी बदलाव के लिए राजी करने में कौन मदद कर सकता है, इनमें से कौन मदद करेगा। तो ऑप्शन ए है कम्युनिटी लीडर मतलब सामुदायिक नेता। ऑप्शन बी है फैमिली लीडर मतलब परिवार के बुजुर्ग। ऑप्शन सी है लोकल टीचर मतलब स्थानीय शिक्षक। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। बताइए कौन करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
कौन मदद कर सकता है इनमें से? देखिए, सामुदायिक नेता भी मदद कर सकता है, परिवार के बुजुर्ग भी कर सकते हैं और स्थानीय जो शिक्षक होते हैं वो भी मदद कर सकते हैं राजी करने के लिए। ठीक है, राजी करने में ये तीनों मदद कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवार के बुजुर्ग तो करते ही हैं, सामुदायिक नेता भी करेगा और स्थानीय शिक्षक भी करेंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामुदायिक नेता, बुजुर्ग और शिक्षक परिवार को बदलाव के लिए आसानी से मनवा सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। अ रिकॉर्ड ऑफ होम विजिट मस्ट इंक्लूड, मतलब होम विजिट का रिकॉर्ड किन बातों पर जरूर होना चाहिए? बताइए, होम विजिट का रिकॉर्ड किन बातों पर जरूर होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है डेट एंड टाइम, मतलब तारीख और समय। ऑप्शन बी है इश्यूज डिस्कस्ड, मतलब चर्चा किए गए मुद्दे। ऑप्शन सी है एक्शन सजेस्टेड, मतलब सुझाए गए कदम। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। होम विजिट का रिकॉर्ड किन बातों पर जरूर होना चाहिए? बताइए किन बातों पर जरूर होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, होम विजिट का रिकॉर्ड तारीख और समय भी जरूर होना चाहिए, चर्चा किए गए मुद्दे भी होने चाहिए, सुझाए गए कदम भी होने चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसके ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रिकॉर्ड में तारीख, समय, चर्चा और सुझाए कदम जरूर लिखें। ठीक है, इससे अगली बार देखभाल और जवाबदेही बनी रहती है। ठीक है, इससे अगली बार देखभाल और जवाब में मदद मिलेगी आपको। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ रिपीटेड होम विजिट्स, मतलब बार बार होम विजिट करने का मुख्य लाभ क्या है? बताइए, बार बार होम विजिट करने का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए है बिल्डिंग ट्रस्ट विद फैमिली, मतलब परिवार का विश्वास जीतना। ऑप्शन बी है मॉनिटरिंग हेल्थ प्रोसेस, मतलब स्वास्थ्य में सुधार पर निगरानी। ऑप्शन सी है अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब समस्याओं की शीघ्र पहचान। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए, बार बार होम विजिट करने का मुख्य लाभ क्या है? बार बार होम विजिट करने का मुख्य लाभ क्या है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी इसके मुख्य लाभ हैं। ठीक है, परिवार का विश्वास जीतना, स्वास्थ्य में सुधार पर निगरानी करना, समस्याओं की शीघ्र पहचान करना, ये सब इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बार बार विजिट से विश्वास बनता है और सुधार भी दिखता है। ठीक है, और नई समस्याएं समय रहते पता चल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा। ड्यूरिंग होम विजिट्स व्हाट शुड हेल्थ वर्कर्स अवॉइड, मतलब होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या नहीं करना चाहिए? बताइए, होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है क्रिटिसाइजिंग फैमिली कस्टम्स, मतलब परिवार की आदतों की आलोचना। ऑप्शन बी है हमारा लिसनिंग एक्टिवली, मतलब ध्यान से सुनना। ऑप्शन सी है हमारा सजेस्टिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, मतलब व्यावहारिक उपाय सुझाना। ऑप्शन डी है मेंटेनिंग रिस्पेक्ट, मतलब सम्मान बनाए रखना। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए बताइए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार की आदतों की आलोचना। ठीक है, परिवार की आदतों की आलोचना नहीं करना चाहिए होम विजिट के दौरान। ठीक है, होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता को परिवार की आदतों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, क्रिटिसाइजिंग फैमिली कस्टम्स। ओके, परिवार की परंपरा या आदतों की आलोचना स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? इससे विरोध हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। व्यावहारिक सुझाव दे और सम्मान बनाए रखें। आपको क्या करना है? व्यावहारिक सुझाव देना है और सम्मान बनाए रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा। होम विजिट्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट इन, मतलब होम विजिट विशेष रूप से कहाँ महत्वपूर्ण है? बताइए, होम विजिट विशेष रूप से कहाँ महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है रिमोट और अंडर सर्व एरियाज, मतलब दूरस्थ या वंचित क्षेत्र। ऑप्शन बी है अर्बन रिच होम्स, मतलब शहरी अमीर घरों।
ऑप्शन सी है हमारा पब्लिक पार्क्स मतलब सार्वजनिक पार्क, ऑप्शन डी हॉस्पिटल्स मतलब अस्पताल। तो बताइए होम विजिट विशेष रूप से कहाँ महत्वपूर्ण है, कहाँ महत्वपूर्ण है होम विजिट? राइट आंसर बताइए। होम विजिट कहाँ महत्वपूर्ण है इनमें से, कहाँ करेंगे होम विजिट? जिसको भी आंसर पता है प्लीज बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, दूरस्थ या वंचित क्षेत्र, क्या होगा? दूरस्थ या वंचित क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरस्थ या फिर वंचित क्षेत्रों में, दूरस्थ वंचित क्षेत्रों में जहां अस्पताल जाना कठिन होता है वहां घर घर विजिट से स्वास्थ्य सेवा सब तक पहुंचती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरस्थ या वंचित क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, विच टूल हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग डिटेल्स ड्यूरिंग होम विजिट्स, मतलब होम विजिट के दौरान जानकारी याद रखने के लिए कौन सा साधन सहायक है? बताइए होम विजिट के दौरान जानकारी याद रखने के लिए कौन सा साधन सहायक है? ऑप्शन ए है होम विजिट चेकलिस्ट, ऑप्शन बी है मेमोरी ओनली मतलब सिर्फ याददाश्त, ऑप्शन सी है नो नोट्स मतलब कोई नोट्स नहीं, ऑप्शन डी है वर्बल रिपोर्ट मतलब मौखिक रिपोर्ट। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? होम विजिट के दौरान जानकारी याद रखने के लिए कौन सा साधन सहायक है? इनमें से कौन सा साधन होगा? जानकारी रखने के लिए क्या करेंगे होम विजिट में आप? जल्दी बताइए क्या करेंगे? तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए, होम विजिट चेकलिस्ट। क्या? होम विजिट चेकलिस्ट साधन सहायक है। ठीक है, क्या है? होम विजिट चेकलिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेकलिस्ट से सब जरूरी चीजें याद रहती हैं और गलती नहीं होती है। ठीक है, और व्यवस्थित काम भी होता है इससे होम विजिट चेकलिस्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, when should home visits for postnatal mothers ideally happen, मतलब प्रसवोत्तर माताओं के लिए होम विजिट कब करनी चाहिए? बताइए प्रसवोत्तर माताओं के लिए होम विजिट कब करनी चाहिए? प्रसवोत्तर का मतलब हुआ डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के बाद जो माताएं होती हैं उनकी होम विजिट कब करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है विद इन फर्स्ट 48 आवर्स मतलब पहले 48 घंटे में, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा आफ्टर 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते बाद, ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा आफ्टर 1 मंथ मतलब 1 महीने बाद, ऑप्शन सी हमारा ओनली वंस अ ईयर मतलब केवल साल में एक बार। तो बताइए प्रसवोत्तर माताओं के लिए होम विजिट कब करनी चाहिए? कब करनी चाहिए बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट विद इन 48 आवर्स मतलब पहले 48 घंटे में आपको होम विजिट करनी चाहिए। डिलीवरी के बाद पहले 48 घंटे में होम विजिट करनी है। ठीक है, 48 घंटे में करनी है आपको होम विजिट डिलीवरी के बाद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रसव के बाद पहले 48 घंटे में विजिट से जटिलताएं पकड़ आती हैं और माँ को सही सलाह समय पर मिल जाती है। ठीक है, इसलिए होम विजिट करना जरूरी है पहले 48 घंटे में प्रसव के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ वर्कर्स शुड रेफर द फैमिली टू हेल्थ फैसिलिटीज इफ, मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ता को परिवार को स्वास्थ्य केंद्र भेजना कब चाहिए? बताइए जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है वो परिवार को स्वास्थ्य केंद्र कब भेजना चाहिए? उसे परिवार को स्वास्थ्य केंद्र कब भेजना चाहिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को? तो ऑप्शन ए है सीवियर इलनेस ऑब्जर्व मतलब गंभीर बीमारी देखिए तब करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है इमरजेंसी सिचुएशन मतलब आपातकालीन स्थिति होगी तब बोलना चाहिए, तब करना चाहिए, ऑप्शन सी है हमारा प्रॉब्लम बियॉन्ड वर्कर्स स्कोप मतलब कार्यकर्ता के बाहर की समस्या, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका। देखिए गंभीर बीमारी दिखेगी तब भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को परिवार को स्वास्थ्य केंद्र भेज देना चाहिए। अगर आपातकालीन स्थिति होती है तो फिर तो भेजना ही पड़ेगा, और कार्यकर्ता के बाहर की समस्या है मतलब कि जो कार्यकर्ता नहीं समझ पा रही है तब भी आपको स्वास्थ्य केंद्र भेजना है। ठीक है, अगर कार्यकर्ता उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रही, उनकी बीमारी नहीं समझ पा रही है तो स्वास्थ्य केंद्र भेज देना चाहिए। ठीक है,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंभीर बीमारी, आपात या बड़ी समस्या दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र रेफर करना चाहिए। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, विच एटीट्यूड इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ होम विजिट, मतलब होम विजिट की प्रभावशीलता बढ़ाने वाला कौन सा व्यवहार है। बताइए, होम विजिट की प्रभावशीलता बढ़ाने वाला कौन सा व्यवहार है। तो ऑप्शन ए है नॉन जजमेंटल, मतलब बिना पक्षपात के। ऑप्शन बी है जजमेंटल, मतलब पक्षपातपूर्ण। ऑप्शन सी है अग्रेसिव, मतलब आक्रामक। ऑप्शन डी है केयरलेस, मतलब लापरवाह। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। होम विजिट की प्रभावशीलता बढ़ाने वाला कौन सा व्यवहार है, कौन बढ़ाता है होम विजिट की प्रभावशीलता। राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉन जजमेंटल। क्या होगा, नॉन जजमेंटल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना पक्षपात के। बिना पक्षपात के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना पक्षपात के व्यवहार से परिवार खुलकर अपनी बात कहते हैं और सुझाव भी आसानी से मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, होम विजिट इन ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल फोकस ऑन, मतलब क्षय रोग नियंत्रण में होम विजिट किस पर केंद्रित होती है। बताइए, क्षय रोग नियंत्रण में होम विजिट किस पर केंद्रित होती है। राइट आंसर क्या हुआ इसका। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे। ऑप्शन ए है इंश्योरिंग मेडिसिन अधेरेंस, मतलब दवा नियमितता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है ट्रैकिंग कॉन्टेक्ट्स ऑफ पेशेंट, मतलब मरीज के संपर्क चिन्हित करना। ऑप्शन सी है एजुकेटिंग फैमिली ऑन हाइजीन, मतलब परिवार को स्वच्छता सिखाना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। टीबी में घर घर विजिट से दवा नियमितता, मरीज के संपर्क की पहचान व स्वच्छता की शिक्षा दी जाती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी यूज्ड फॉर सेफ वेस्ट डिस्पोजल एडवाइस ड्यूरिंग होम विजिट, मतलब होम विजिट के दौरान सुरक्षित कचरा निपटान की सलाह कैसे दी जा सकती है। बताइए, होम विजिट के दौरान सुरक्षित कचरा निपटान की सलाह कैसे दी जा सकती है। तो ऑप्शन ए है डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब प्रदर्शन। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा पम्पलेट्स, मतलब पर्चे। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा विजुअल एड्स, मतलब दृश्य सामग्री। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। होम विजिट के दौरान सुरक्षित कचरा निपटान की सलाह कैसे दी जा सकती है, कैसे देंगे बताइए। देखिए, प्रदर्शन करके भी दे सकते हैं, पर्चे से भी दे सकते हैं, दृश्य सामग्री से भी दे सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, प्रदर्शन, पर्चे और दृश्य सामग्री से कचरा निपटान की सलाह सरल और असरदार हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग अ होम विजिट विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब सफल संवाद के लिए होम विजिट में सबसे जरूरी क्या है। क्या है बताइए, सफल संवाद के लिए होम विजिट में सबसे जरूरी क्या है। तो ऑप्शन ए है लिसनिंग एक्टिवली, मतलब सक्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन बी है यूजिंग मेडिकल जर्गन, मतलब चिकित्सा शब्दावली। ऑप्शन सी है टॉकिंग मोर देन फैमिली, मतलब परिवार से ज्यादा बोलना। ऑप्शन सी है हमारा इंटरप्टिंग ऑफन, मतलब बार बार रोकना। राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सक्रिय रूप से सुनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफल संवाद के लिए होम विजिट में सबसे जरूरी सक्रिय रूप से सुनना होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सक्रिय रूप से सुनने से परिवार खुलकर बोलते हैं और सलाह भी उनकी स्थिति अनुसार दी जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा,
विच इज द फर्स्ट स्टेप इन अ होम विजिट प्रोसेस, मतलब होम विजिट प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? बताइए होम विजिट प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए है इंट्रोडक्शन एंड रिपोर्ट बिल्डिंग, मतलब आत्म परिचय और संबंध बनाना। ऑप्शन बी है हमारा कंडक्टिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब चिकित्सा जांच करना। ऑप्शन सी है फिलिंग फॉर्म्स, मतलब फॉर्म भरना। ऑप्शन डी है गिविंग सजेशन, मतलब सुझाव देना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? होम विजिट प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? क्या होगा पहला कदम? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आत्म परिचय और संबंध बनाना पहला कदम है। ठीक है, आत्म परिचय और संबंध बनाना होम विजिट प्रक्रिया में पहला कदम होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड रिपोर्ट बिल्डिंग क्या होगा? इंट्रोडक्शन एंड रिपोर्ट बिल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आत्म परिचय और संबंध बनाने से परिवार सहज होता है और बताने या फिर सुनने को तैयार भी रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, विच इश्यू कैन बी एड्रेस्ड थ्रू होम विजिट्स? क्या है? विच इश्यू कैन बी एड्रेस्ड थ्रू होम विजिट्स, मतलब होम विजिट से कौन सी समस्या हल की जा सकती है? बताइए होम विजिट से कौन सी समस्या हल की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है हमारा माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण। ऑप्शन बी हमारा पुअर हाइजीन, मतलब खराब स्वच्छता। ऑप्शन सी है लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण की कमी। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुपोषण, खराब स्वच्छता, टीकाकरण की कमी, ये सभी इसके राइट आंसर है। ठीक है, होम विजिट से कौन सी समस्या हल की जा सकती है? तो कुपोषण की जा सकती है हल, खराब स्वच्छता हल की जा सकती है, टीकाकरण की कमी भी हल की जा सकती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुपोषण, खराब सफाई और टीकाकरण की कमी की पहचान घर घर विजिट से होती है। ठीक है, और तभी सही सुधार संभव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हेल्थ ट्रैक फॉलो अप नीड्स ड्यूरिंग होम विजिट्स, मतलब होम विजिट में फॉलो अप जरूरतें कैसे पता चलती हैं? बताइए होम विजिट में फॉलो अप जरूरतें कैसे पता चलती हैं? तो ऑप्शन ए है पेशेंट रिकॉर्ड्स, मतलब मरीज के रिकॉर्ड। ऑप्शन बी है टेलीफोनिक रिमाइंडर्स, मतलब फोन पर याद दिलाना। ऑप्शन सी है हमारा लोकल हेल्थ रजिस्ट्री, मतलब स्थानीय स्वास्थ्य रजिस्टर। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। बताइए होम विजिट में फॉलो अप जरूरतें कैसे पता चलती हैं? कैसे पता चलती है बताइए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। मरीज के रिकॉर्ड से पता चलेंगी, फोन पर याद दिलाना होगा, स्थानीय स्वास्थ्य रजिस्टर से भी पता चल सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मरीज रिकॉर्ड, फोन कॉल और स्थानीय रजिस्टर से फॉलो अप पता होता है कि हर परिवार समय पर सेवा पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, which family member is most pivotal in implementing health advice, मतलब स्वास्थ्य सलाह लागू करने में परिवार का कौन सा सदस्य सबसे महत्वपूर्ण होता है? बताइए स्वास्थ्य सलाह लागू करने में परिवार का कौन सा सदस्य सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है पिता, ऑप्शन सी है बुजुर्ग, ऑप्शन डी है घर के अनुसार बदलता है। तो बताइए कौन है? स्वास्थ्य सलाह लागू करने में परिवार का कौन सा सदस्य महत्वपूर्ण होता है? कौन सा सदस्य महत्वपूर्ण होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, घर के अनुसार बदलता है। ठीक है, स्वास्थ्य सलाह लागू करने में परिवार का कौन सा सदस्य सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो घर के अनुसार बदलता है। ठीक है, घर के अनुसार बदलता है। घर के अनुसार मुख्य सदस्य जैसे कि माता पिता बुजुर्ग बदल सकते हैं। कार्यकर्ता को सही व्यक्ति को पहचानना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो घर के अनुसार बदलता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घर के अनुसार बदलता है। ओके, इनमें से हम एक तो आंसर लगाएंगे नहीं, ये सभी हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, घर के अनुसार बदलता है। ठीक है, घर के अनुसार मुख्य सदस्य माँ पिता बुजुर्ग बदल सकते हैं। कार्यकर्ता को सही व्यक्ति को पहचानना चाहिए। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अप्रोच शुड बी यूज फॉर हेल्थ प्रमोशन ड्यूरिंग होम विजिट्स। मतलब होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कैसे कार्य किया जाए। बताइए होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कैसे कार्य किया जाए। तो ऑप्शन ए है पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव, मतलब सहभागी और समावेशी। ऑप्शन बी है अथॉरिटेरियन एंड स्ट्रिक्ट, मतलब अधिकारवादी और कड़ा। ऑप्शन नंबर सी है इनडिफरेंट, मतलब उदासीन। ऑप्शन डी है वन वे कम्युनिकेशन, मतलब एक तरफा संवाद। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव। क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सहभागी और समावेशी राइट आंसर होगा। ठीक है, सहभागी और समावेशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को शामिल करके सहभागिता से सुधार टिकाऊ और प्रभावशील होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, इफ लैंग्वेज इज अ बैरियर ड्यूरिंग होम विजिट व्हाट शुड बी डन। मतलब अगर भाषा बाधा बन जाए तो होम विजिट में क्या किया जाना चाहिए। बताइए अगर भाषा बाधा बन जाती है तो होम विजिट के दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है यूज लोकल इंटरप्टर, मतलब स्थानीय दुभाषी का प्रयोग करें। ऑप्शन बी है स्किप एडवाइस, मतलब सलाह देना छोड़ दें। ऑप्शन सी है यूज राइटर इंस्ट्रक्शंस ओनली, मतलब सिर्फ लिखित निर्देश दें। ऑप्शन डी है हमारा इग्नोर बैरियर, मतलब बाधा अनदेखी करें। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्थानीय दुभाषीय का उपयोग करें। क्या करना है, स्थानीय दुभाषीय का प्रयोग करना है। ठीक है, यूज लोकल इंटरप्टर। भाषा बाधा हो तो स्थानीय दुभाषीय से सलाह सही तरह से परिवार तक पहुंचती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, फॉर होम विजिट रिकॉर्ड्स विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब होम विजिट रिकॉर्ड में सबसे जरूरी क्या है। बताइए होम विजिट रिकॉर्ड में सबसे जरूरी क्या है। ऑप्शन ए है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब गोपनीयता। ऑप्शन बी है पब्लिक एक्सेस, मतलब सार्वजनिक पहुंच। ऑप्शन सी है शेयरिंग विद एवरीवन, मतलब सबको साझा करना। ऑप्शन डी है पोस्टिंग ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पोस्ट करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपनीयता, मतलब ठीक है, रोगी का विवरण गोपनीय रखना जरूरी है। ठीक है, बिना अनुमति जानकारी बांटना गलत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ साइन ऑफ सक्सेसफुल होम विजिट। क्या है, विच इज द साइन ऑफ अ सक्सेसफुल होम विजिट, मतलब सफल होम विजिट की पहचान क्या है। बताइए इनमें से सफल होम विजिट की पहचान क्या है। तो ऑप्शन ए है फैमिली एक्ट्स ऑन एडवाइस, मतलब परिवार सलाह पर अमल करता है। ऑप्शन बी है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य की बेहतर समझ। ऑप्शन सी इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम, मतलब स्वास्थ्य में सुधार। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। परिवार सलाह पर अमल करता है, ये भी सही आंसर है। स्वास्थ्य की बेहतर समझ, ये भी सही आंसर है। स्वास्थ्य में सुधार, ये भी सही आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। सलाह पर अमल, समझ में सुधार और स्वास्थ्य स्थितियां बेहतर होना सफल होम विजिट की पहचान है। ओके, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट वे टू एड्रेस रेसिस्टेंस ड्यूरिंग होम विजिट इज। मतलब होम विजिट के दौरान विरोध का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बताइए होम विजिट के दौरान विरोध का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए है लिसन पेशेंटली, मतलब धैर्य पूर्वक सुनना। ऑप्शन नंबर बी है साउट, मतलब चिल्लाना। ऑप्शन सी है इग्नोर फैमिली, मतलब परिवार की अनदेखी करना। ऑप्शन डी है आर्ग्यू, मतलब बहस करना। राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य पूर्वक सुनना। क्या होगा, धैर्य पूर्वक सुनना, मतलब लिसन पेशेंसली।
धैर्यपूर्वक सुनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरोध होने पर धैर्यपूर्वक सुनना और सही कारण समझना बदलाव के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 30। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30। 30 क्वेश्चन है की प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट इन कम्युनिटी हेल्थ इज। क्या है? की प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट इन कम्युनिटी हेल्थ इज, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य में होम विजिट का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? बताइए, सामुदायिक स्वास्थ्य में होम विजिट का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए है रिस्पेक्ट एंड कल्चरल सेंसिटिविटी, मतलब सम्मान और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। ऑप्शन बी है इम्पोजिंग पर्सनल व्यूज, मतलब निजी विचार थोपना। ऑप्शन सी है हमारा ओनली मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब सिर्फ चिकित्सीय जांच। ऑप्शन डी है नो फीडबैक टेकन, मतलब प्रतिक्रिया न लेना। तो राइट आंसर बताइए इसका। सामुदायिक स्वास्थ्य में होम विजिट का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? क्या है सबसे प्रमुख सिद्धांत? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रिस्पेक्ट एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट एंड कल्चरल सेंसिटिविटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सम्मान और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। क्या होगा? क्या हो जाएगा? सम्मान और सांस्कृतिक संवेदनशीलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवार का सम्मान व संस्कृति की समझ से विश्वास मिलता है और स्वास्थ्य सलाह को वे आसानी से स्वीकारते हैं। ओके, क्या है? परिवार का सम्मान, संस्कृति की समझ से विश्वास मिलता है और स्वास्थ्य सलाह को वे आसानी से स्वीकार भी लेते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।